यूनियन बैंक के बारे में। बालक राम चंद्रवंशी जी का सवाल है, सिवनी मध्य प्रदेश से। 3000 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं और 108 रुपए के भाव पर लिए इन्होंने। तो पूछ रहे हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए। 104 रुपए का अभी भाव है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अब बताइए, इसमें इनके लिए मतलब शायद इन्हें लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी है और कहीं ज़्यादा गिरने लगे तो उसी हिसाब से नुकसान बढ़ जाएगा। 3000 shares 108। बालक राम जी ये काम क्यों करने गए थे आप 108 पे खरीदने का? चलिए माना कर लिया, अभी क्या करते हैं देखते हैं। देखिए बालक राम जी, मामला बिल्कुल सिंपल है। जितना आपका ट्रेड का नेचर क्या है वो देख लीजिएगा। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आज हाई जाके 106 107 पे जाके रुक गया है। ओके, और नीचे में इसका फर्स्ट सेवियर भी है 99, जो इसका लो है। ऐसा नहीं है कि वहां से सपोर्ट खत्म हो जाता है, एक्चुअली ज्यादा अच्छा सपोर्ट 95 पे आता है, लेकिन फिर भी 9900 और 95 के बीच में 5% का गैप है। मुद्दा ये है। ओके, क्या होता है थियोरेटिकली वो समझाता हूँ, बाकी फैसला आपका। ये है कि इसमें एक माइल्ड करेक्शन ट्रिगर्ड है ऑन डेटा, और ये कहता है कि पॉसिबिलिटी है इसमें अच्छा 50 सुमेश जी, डीएमए के। सॉरी हाँ आपको टोक रहा हूँ बीच में। आपने जो हाँ, कहा माइल्ड करेक्शन ऑन डेटा, मतलब ये भाषा उन्हें नहीं समझ में आएगी, उनके समझ में आने वाली भाषा में बताइए। ठीक है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख रहा है डेटा के स्टैंड पॉइंट से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग में कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? 95 के आसपास तक प्रॉफिट बुकिंग इसको लेके जा सकता है, अभी तक ये डेटा कहता है। और 95 के पास ये सपोर्ट लेके 50 डीएमए को वहां पे रीटेस्ट कर सकता है, अभी तक डेटा इतना बता रहा है। जी, तो 50 प्रॉफिट बुकिंग 50 डीएमए ट्रिगर्ड यहाँ है। पे। जी, 50 डीएमए अगर मैं यहाँ चार्ट पे उनको दिखा दूं तो अभी लगभग ये 95 के आसपास ही है। हाँ, जी तो वहां तक जाने के चांसेस हैं स्टॉक में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इतना क्लीन इसका डिसीजन नहीं ले सकते हैं, प्रॉब्लम वही है ना। आप दो तीन पैरामीटर देता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। अगर उससे हो गया ठीक तो ठीक है। 106.5 ये पहला मार्कर, इसके ऊपर का क्लोज मतलब जो लो बना है इसका 99 का, वो लो रह जाना चाहिए। पहली थियरी ये। 99 का लो नहीं रहा तो 95 के टुवर्ड्स जाना चाहिए, और वहां पे इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि 50 डीएमए का सपोर्ट रहता है या नहीं रहता है। नहीं रहा तब दिक्कत है, रह गया तो 95 एक फाइनल सपोर्ट होना चाहिए। अभी तक मेरे पास इतना ही व्यू है कि 99 और 106.5 के रेंज में है। डिसीजन लेना मुश्किल है, इसके बियॉन्ड या बिलो ही डिसीजन लिया जा सकता है। जी 99 और 95। देखिए, तो यहाँ पे बालक राम जी के लिए थोड़ा सा एक सिंपल मैथ्स में कर देता हूँ कि आपने 108 रुपए पे खरीदा हुआ है, अभी चल रहा है 104 पे। तो अभी आपको घाटा कितना हो रहा है? 4। ये 12,000 रुपए का आपको घाटा हो रहा है। 3000 शेयर आपके हाथ में है, इस समय 12,000 का घाटा है। अगर आप इंतजार करते हैं कि 99 के नीचे जाने पे आपको निकलना पड़ेगा, तो 99 पे आपका घाटा कितना हो जाएगा? आपका घाटा हो जाएगा 27,000 रुपए का। और अगर आप 95 तक का इंतजार करते हैं तो आपका घाटा हो जाएगा लगभग 39-40 हजार रुपए का। आपके घाटा सहने की क्षमता कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ठीक है, एक बार नीचे आकर के ये वापस पलटने लगा है। अगर ये 105-6 के ऊपर निकलने लग गया, क्लोजिंग के हिसाब से कौन सा लेवल देखेंगे सुमेश जी ऊपर की तरफ? 106.5। 106.5, 106 रुपए 50 पैसे। अगर इसके ऊपर चलने लग गया तो फिर आपकी दिक्कत जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर आप शायद घाटे में नहीं रहेंगे, फिर आपको ऊपर के लेवल मिलेंगे, फिर आपको फायदा होगा। लेकिन नीचे आपको ध्यान रखना है कि 99 के नीचे चला गया, उससे पहले आपको कोई लेवल नहीं बताया जा सकता है कि अच्छा अ, अ, मतलब ठीक है आप बेच लीजिए, आपको घाटा हो रहा है। वैसा नहीं आपको बताया जा सकता है। पहला पॉइंट जिसके नीचे जाने पे आपको एक्शन लेना ही चाहिए वो है 99, जहां पर आपका घाटा कितना हो जाएगा? आपका घाटा हो जाएगा 24,000 रुपए का।
नहीं, 27,000 रुपए का। और अगर उसके नीचे आप थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं, तो आपका घाटा मतलब 95 के नीचे जाने पे फिर आपका घाटा बढ़ के वो लगभग 40,000 हो जाएगा। आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, मतलब आप कितना घाटा सह सकते हैं और कितना घाटा नहीं सह सकते हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। और अभी आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, अगर कहीं ₹106.50 के ऊपर निकलने लग गया, तो फिर आपका भाव आ जाएगा, आपको हो सकता है थोड़ा फ़ायदा भी मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको निर्णय करना है। दूसरी चीज़ बालक राम जी आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने किसकी सलाह से क्यों खरीदा है, ये भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप एक ऐसी जगह पे घुस रहे हैं जिसके बारे में आपको बहुत नहीं मालूम है। मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि इनके बीच में दसियों फ़ोन आ चुके हैं हमारे पास, और उससे समझ में आता है कि इनको शेयर बाज़ार की बहुत जानकारी नहीं है। तो वैसे में आपको अ, शेयर बाज़ार खराब जगह नहीं है, अच्छी जगह है, आप ठीक जगह आए हैं, लेकिन आपको सावधानी से काम करना है। आपको बहुत सोच समझ करके अपना पैसा लगाना है, क्योंकि पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। आप उसे अच्छे से लगाएँगे। शेयर बाज़ार में आप भाव देख ही रहे हैं, आपके खरीदने के बाद ऊपर-नीचे कैसे हो रहा है, और जितना ऊपर-नीचे होगा आपका घाटा भी बढ़ता है, उसी हिसाब से आपका फ़ायदा भी होता है। तो ये जो ऊपर-नीचे भाव होते हैं ना, इसको सँभालने की आपको मतलब ताकत होनी चाहिए, और साथ में आपको उसकी समझ होनी चाहिए। नहीं तो ये रोज़-रोज़ ऊपर-नीचे होने वाले के हिसाब से मत कीजिए। आप उससे बेहतर तरीका क्या है कि आप कुछ बढ़िया शेयर चुनिए और उसको आप 3 साल, 5 साल वाले हिसाब से रखिए। अगर आपने ये सोच के खरीदा था कि अभी खरीदेंगे, 1 हफ्ते में फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको इसी तरह की धुक-धुकी लगेगी। जिसमें आप हर रोज़ 3 बार फ़ोन करेंगे कि क्या करें? अ, उस चीज़ में आपको नहीं जाना चाहिए। आप बढ़िया शेयर चुनिए, 3 साल, 5 साल सोच करके आराम से उसमें रखिए। उसमें लंबे समय के हिसाब से आप एक कहा जाए कि उसमें मतलब अपना रिस्क मैनेज करने के लिए, या जहाँ पर आपको किसी शेयर से बाहर निकलना पड़ता है, उसके लिए भी आपको ज़्यादा नीचे के पॉइंट्स मिलेंगे, और ऊपर की ओर आपको फ़ायदे के लिए आपके पास पूरा समय भी रहेगा। उस हिसाब से देखिए। थोड़ा-सा अ, मैंने अपनी ओर से ज़्यादा ऐड करना उचित समझा सोमेश जी, क्योंकि जो अ, दर्शक हैं जिनका सवाल है, उनकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि वो अ, शेयर में इन्होंने किसी के कहने पर शायद पैसा लगा दिया, और उसके बाद उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अरे! कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा, और वो घाटा सहने की इनकी क्षमता है भी या नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। तो इस हिसाब से मैं इन्हें समझाना चाह रहा था।